हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त अनुराग कुमार और आज का टॉपिक है उप्स कॉन्सेप्ट इंटरव्यू क्वेश्चंस। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया है सी के कुछ इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस एज वेल एज डाटा स्ट्रक्चर के बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो प्लीज वो जाके वीडियो प्लीज देखिए, बिकॉज वो वीडियो आपको डेफिनेटली आपके इंटरव्यूज टेक्निकल इंटरव्यूज में हेल्प करेंगे। तो दोस्तों, अब हम अपने सीपीपी के इंटरव्यू क्वेश्चंस पर स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो आप देख सकते हैं, द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सी एंड सीपीपी। तो ये मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर जो हमारा वीडियो था इसमें सी के टॉपिक्स क्वेश्चंस मैंने लिए थे, उसमें भी मैंने बताया था। बट आपको फिर से मैं बता रहा हूँ कि बिकॉज ये डेफिनेटली पूछा जाता है कि सी सीपीपी और जावा में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो सी क्या है? द फर्स्ट टॉपिक इज सी इज अ प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, सी क्या है? प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड सीपीपी इज अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये बेसिक चीज है, बट सीपीपी इज जस्ट अ सुपरसेट। मैंने बताया था लास्ट टाइम में कि सीपीपी क्या है? दिस इज द एडवांस वर्जन ऑफ सी। तो सी इज अ सबसेट ऑफ सीपीपी एंड सीपीपी इज द सुपरसेट। ठीक है, सबसेट मतलब क्या होता है? छोटा पार्ट। तो सी इज द सबसेट ऑफ सीपीपी एंड सीपीपी इज द सुपरसेट ऑफ सी। मतलब सी छोटा है और सीपीपी बड़ा है। दैट अगर मैं बोलूं तो सी पहले आया, फिर इसको एडवांस वर्जन हमने क्या किया, कुछ इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट में लाके इसको एडवांस वर्जन कर दिया, दैट इज सीपीपी। तो सी इज द सबसेट ऑफ सीपीपी एंड सीपीपी इज द सुपरसेट ऑफ सी। द सेकंड थिंग, सी डज नॉट सपोर्ट डाटा हाइडिंग। सी में कोई डाटा हाइडिंग का कॉन्सेप्ट नहीं होता है सी, बट सीपीपी में हमारे पास इनकैप्सुलेशन का ऑप्शन होते हैं। सो सी में सपोर्ट होता है डाटा हाइडिंग का। The next thing, function and operator overloading is not supported in C। जो आपने फंक्शन या ऑपरेटर ओवरलोडिंग में पढ़ा है सीपीपी में, वो सी में होता ही नहीं है, बिकॉज दैट्स द उप्स कॉन्सेप्ट। तो उप्स कॉन्सेप्ट सिर्फ उप्स वाले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ही होंगे। ओके, सो फंक्शन एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग आर नॉट सपोर्टेड इन सी लैंग्वेज, whereas फंक्शन एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग इज सपोर्टेड इन सी प्लस प्लस। तो आप चाहो तो पूरा रीड कर सकते हो। ये सिर्फ बेसिक क्वेश्चन से आपको पता होना चाहिए सी क्या है, सीपीपी क्या है, सी में क्या सपोर्ट होता है, सीपीपी में क्या सपोर्ट नहीं होता है। तो आप एक बार पूरा टॉपिक पढ़ लीजिए। आई डेफिनेटली अश्योर दैट आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट आर क्लास एंड ऑब्जेक्ट इन सीपीपी। तो ये बेसिक क्वेश्चन है जो मोस्टली पूछे जाते हैं कि सीपीपी जो क्लास और ऑब्जेक्ट होता क्या है। ठीक है, तो क्लास क्या है? दैट इज अ यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। क्लास इज अ यूजर डिफाइंड डाटा टाइप जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं? हम मेंबर फंक्शन एज वेल एज डाटा वेरिएबल रख सकते हैं। जस्ट क्लास क्या है? अपने सी में स्ट्रक्चर पढ़ा होगा। तो क्लास क्या है? एडवांस वर्जन ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर को ही एडवांस वर्जन कर दिया। बट स्ट्रक्चर में क्या था? स्ट्रक्चर में सिर्फ हम डाटा वेरिएबल स्टोर कर सकते थे। दैट हमने लास्ट टाइम एग्जांपल देखा था कि इंटीजर, रोल नंबर, कैरेक्टर, नेम, वो क्या था? डाटा मेंबर। ओके, डाटा वेरिएबल्स बोल सकते हैं उसको। बट इन द क्लास वी कैन स्टोर डाटा वेरिएबल एज वेल एज मेंबर फंक्शन। ओके, एज वेल एज मेंबर फंक्शन। तो इसलिए ये थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है हमारे स्ट्रक्चर से। ओके, सो आपसे पूछा भी जा सकता है कि डिफरेंस क्या है स्ट्रक्चर एंड क्लास में। तो क्लास कैन हैव ओनली डाटा वेरिएबल्स, बट sorry, structure can have only data variables, but class can have both data variable as well as member function. Okay, so अब next क्या है? ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट इज द इंस्टेंस ऑफ क्लास। दैट मीन्स अगर मुझे क्लास की कोई भी प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी, हम उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। To use anything from a class we have to use object। ओके, तो यहाँ पे मैंने एक फिगर दिखाया, देख सकते हैं आप। एक कार का क्लास है। ठीक है, कार का क्लास है। तो कार कुछ भी हो सकता है ना, किसी भी टाइप के कार हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये क्या ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया है। रेड है, ये रेड, ये ग्रीन, ये ब्लू होना चाहिए, यहाँ पे गलत है। तो फिर यहाँ पे फोर्ड है, टोयोटा है एंड दिस दे आर द ऑब्जेक्ट। ये क्या है? मेन हमारा ये दिस इज द क्लास, बट हमें इसको यूज करना है, डिफाइन करना है, इंस्टेंस करना है। तो दिस इज द ऑब्जेक्ट्स। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा क्लास और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। ठीक है, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ओके, द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर एंड क्लास? तो मैंने आपको पहले ही बता दिया स्ट्रक्चर क्या था। स्ट्रक्चर में सिर्फ हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट थिंग आपको मेंशन करना है, स्ट्रक्चर कैन हैव ओनली हैव data variable but class can have data variable as well as member function. The second thing यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, member of structure are Members member of the of the structure structure are are public public by by default. जो भी members होते हैं that integer I जो हम लेते हैं स्ट्रक्चर के अंदर में, रोल नंबर, वो क्या पब्लिक होते हैं by default. बट क्लास में क्या, सीपीपी का जो क्लास होता है उसमें बाय डिफॉल्ट क्या होते हैं, प्राइवेट. दिस इज द इंपॉर्टेंट टॉपिक. बाय डिफॉल्ट स्ट्रक्चर में क्या होता है, पब्लिक, एंड क्लास में क्या होता है, प्राइवेट. ओके, when deriving a structure from a class struct, default access specifier for a base class struct are public. When deriving a class, default access specifier है private. तो वही जो मैंने पहले बताया अभी कि इसमें पब्लिक होता है और क्लास में क्या होता है, प्राइवेट होता है. तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस. और इसमें एक और चीज आप ऐड कर सकते हो कि जो हमारा स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर कैन हैव ओनली डाटा वेरिएबल but class can have data variable as well as member function. This is the difference. आई होप आपको समझ में आया होगा. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ऑपरेटर ओवरलोडिंग? ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या होता है? तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग, नाम क्या लिखा है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग. ओवरलोडिंग मतलब क्या होता है, हम उसको ओवरलोड कर रहे हैं, मतलब जो पहले जो कुछ भी असाइन वैल्यू है उसको उसको हम रीराइट कर रहे हैं, मीनिंग चेंज कर रहे हैं. जैसे मान लो पहले हम क्या कर सकते थे, 2 + 3 5 होता है, ठीक है. यहाँ पे जो प्लस है ये क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है, बट ये सिर्फ इंटीजर को ऐड कर सकता है, ठीक है. जो प्लस ऑपरेटर है दैट कैन ओनली ऐड द इंटीजर्स. अगर मैं बोलूं कि भाई ये ऐड करके बताओ, अनु प्लस राग, सो दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज जो हमारा प्लस साइन है वो हम स्ट्रिंग को ऐड नहीं कर सकते हैं. बट हम यहीं पे कॉन्सेप्ट आता है हमारा ऑपरेटर ओवरलोडिंग का, कि हम यहाँ पे न्यू मीनिंग असाइन कर रहे हैं. जो हमारा प्री डिफाइंड ऑपरेटर है, जो हमारा प्लस जो प्री डिफाइंड ऑपरेटर है उसको हम न्यू मीनिंग असाइन कर रहे हैं, और वहां पे हम उसको कुछ फंक्शन असाइन करके हम वहां पे स्ट्रिंग को भी ऐड कर सकते हैं. That is called as operator overloading. Assigning the new meaning to predefined operator is called operator overloading. By operator overloading, we can modify the default meaning to the operator like plus, minus, into, division, etc. तो हम वहां पे न्यू मीनिंग असाइन कर सकते हैं, ठीक है. दिस इज द ऑल अबाउट द ऑपरेटर ओवरलोडिंग. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म इन सीपीपी? सो इट इज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वंस अगेन. पॉलीमॉर्फिज्म मतलब क्या होता है, नाम है पॉलीमॉर्फिज्म. पॉली मतलब होता है क्या, मेनी, ठीक है. पॉली मतलब मेनी, मॉर्फ ऑफ, मॉर्फिज्म मतलब फॉर्म्स. सो मेनी फॉर्म ऑफ सेम थिंग, एक ही चीज के मेनी फॉर्म्स अलग अलग. दिस इज द मीनिंग ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म. तो पॉलीमॉर्फिज्म इज सिंपली मेनी हैविंग means having many forms of same thing. Its behavior is different from different situation, and this occurred when we have multiple classes that are related to the each other by inheritance. तो पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, सिंपली अगर आपसे पूछे व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म, तो पॉलीमॉर्फिज्म इज स्टेट दैट मेनी फॉर्म ऑफ सेम थिंग, मेनी फॉर्म ऑफ सेम थिंग. तो इसमें दो टाइप के पॉलीमॉर्फिज्म होते हैं, एक होता है कंपाइल टाइम, एक होता है रन टाइम. कंपाइल टाइम मॉर्फिज्म क्या होता है, जब हम ऑब्जेक्ट को कंपाइल करते वक्त पहचानते हैं तब होता है, दिस इज कॉल्ड एज कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म. व्हेन ऑब्जेक्ट इज नोन एट द कंपाइल टाइम, that is called as compile time polymorphism. Similarly, अगर ऑब्जेक्ट को हम पहचानते हैं रन टाइम पे, रन करते वक्त, that is called as run time polymorphism. When the nature of object is determined at the run time, that is called as run time polymorphism. That's it. तो compile time में कौन कौन से आते हैं, जो हमने पढ़ा है अभी ऑपरेटर ओवरलोडिंग, वो आता है हमारा मेथड ओवरलोडिंग जो हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट स्लाइड में. एंड रन टाइम में क्या होता है, फंक्शन ओवरराइडिंग एज वेल एज वर्चुअल फंक्शन. तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना क्या है ओवरलोडिंग क्या है, ओवरराइडिंग क्या है, मैं आपको अगले कुछ स्लाइड्स में बताने वाला हूं. ओके, सो दैट्स इट फॉर द पॉलीमॉर्फिज्म. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंस बिटवीन मेथड ओवरलोडिंग एंड मेथड ओवरराइडिंग. सो मेथड ओवरलोडिंग एंड मेथड ओवरराइडिंग में क्या डिफरेंस है? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेथड ओवरलोडिंग है वो क्या होता है, दिस इज द कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, मैंने अभी बताया जस्ट. और ओवरराइडिंग इज द रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म.
बट मेथड ओवरलोडिंग में क्या होता है कि मेथड ओवरलोडिंग में एक क्लास के अंदर, क्लास मान लो कोई क्लास है ए, इसी के अंदर एक ही क्लास के अंदर होता है, बट ओवरराइडिंग क्या होता है, वो इनहेरिटेंस में यूज करते हैं। अगर कोई क्लास डिराइव होता है दूसरे क्लास से तो वहां पे हम यूज करते हैं ओवरराइडिंग। तो ओवरलोडिंग में क्या होता है, ओवरलोडिंग में एक क्लास के अंदर मल्टीपल फंक्शन होंगे विथ सेम नेम। मान लो यहाँ पे ऐड का फंक्शन है, ऐड का फंक्शन है, ये 2 नंबर को ऐड कर रहा है, ए कॉमा बी को ऐड कर रहा है। सिमिलरली इसमें एक और फंक्शन है, या फंक्शन को हम मेथड बोलते हैं, एक और मेथड है ऐड, बट ये 3 नंबर को ऐड कर रहा है, ए बी सी। दिस इज कॉल्ड एज method overloading. The method overloading have same method name but different number of parameters. This is called as method overloading. Okay, the second is हमारा मेथड ओवरराइडिंग। तो मेथड ओवरराइडिंग क्या होता है ये मैं बताता हूं। मान लो एक क्लास ए है, क्लास ए, इसमें एक फंक्शन है हमारा ऐड का, ऐड करता है ए प्लस बी। सिमिलरली दूसरा क्लास है, जब मैंने पहले बताया था दिस इज यूज्ड इन इनहेरिटेंस। मान लो क्लास बी है जो इनहेरिटेंट कर रहा है, मतलब एक्सटेंड कर रहा है, एक्सटेंड यूज करते कीवर्ड एक्सटेंड क्लास ए, दैट इज मीन इनहेरिटेंस यूज कर रहे हैं। इसमें भी सेम नंबर सेम नेम का हमारा मेथड है, दैट इज ऐड, सेम नेम का मेथड है एंड पैरामीटर भी सेम होगा, पैरामीटर भी हमारा सेम है मान लो। और यहाँ पे कुछ इसका फंक्शन हो सकते हैं अंदर में, डेफिनेशन। ओके, तो यहाँ पे क्या है, ओवरराइडिंग में दो अलग अलग क्लास है बट दोनों ज्वाइंट है इनहेरिटेंस से, एंड दोनों के पास सेम नेम का मेथड है एज वेल एज सेम नंबर ऑफ पैरामीटर। दिस सिचुएशन इज कॉल्ड एज मेथड ओवरराइडिंग। ओके, सो आई थिंक सो आपको समझ में आया ओवरलोडिंग क्या है, ओवरराइडिंग क्या है, बिकॉज दिस इज द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये विजुअली पूछे जाते हैं कभी भी कोई भी इंटरव्यू क्वेश्चंस में। ओवरराइडिंग क्या है भाई, ओवरलोडिंग क्या है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन कंस्ट्रक्टर इन सी प्लस प्लस। कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं, सबसे पहले क्या है, कंस्ट्रक्टर क्या है, स्पेशल टाइप ऑफ मेंबर फंक्शन। नॉर्मली क्या होता है, हम क्लास के अंदर मेंबर फंक्शन लिखते हैं, बट कंस्ट्रक्टर इज ऑल्सो मेंबर फंक्शन बट स्पेशल मेंबर फंक्शन है। ओके, कंस्ट्रक्टर इज स्पेशल मेंबर फंक्शन। वो क्या होता है, खुद ब खुद और ये एग्जीक्यूट होता है, खुद ब खुद एग्जीक्यूट होता है। कब होगा एग्जीक्यूट, जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं उस क्लास का। कभी भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे उस क्लास का, तो उसके अंदर प्रेजेंट हमारा कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होता है। नॉर्मली हम मेथड को कॉल करने के लिए हम वहां पे कॉल करना पड़ता है यूजिंग द ऑब्जेक्ट, बट जब कंस्ट्रक्टर को कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो ऑटोमेटिकली कॉल होता है जब भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो कंस्ट्रक्टर का जो नाम होता है, ठीक है, वो क्लास के नाम के एज इट इज होता है। जो हमारा क्लास का नाम होगा दैट विल बी द कंस्ट्रक्टर नेम, तभी वो कंस्ट्रक्टर होगा। और कंस्ट्रक्टर में कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होते हैं। जस्ट लेट मी गिव एग्जांपल। मान लो क्लास क्लास ऐड है, ठीक है, ऐड का एक क्लास है। तो यहाँ पे मान लो कुछ ये होंगे वेरिएबल्स। मान लो यहाँ पे एक ऐड नाम का एक फंक्शन है, ऐड नाम का, ठीक है, ऐड नाम का फंक्शन है। तो यहाँ पे क्लास नेम और फंक्शन नेम सेम है, सो इट इज अ कंस्ट्रक्टर। इसको कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये ऑटोमेटिकली कॉल होगा जब भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तब। ओके, सिमिलरली डिस्ट्रक्टर, तो डिस्ट्रक्टर क्या होता है, इसी का उल्टा। कंस्ट्रक्टर क्या करता है, हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो कॉल होता है, तो बट क्या करता है डिस्ट्रक्टर, डिस्ट्रॉय करता है फंक्शन को। डिस्ट्रक्टर जैसे यहाँ पे कुछ मेमोरी एलोकेट होगी, यहाँ पे हम किसी वैल्यू को असाइन कर रहे हैं, कुछ इंटीजर आई है, कोई वैल्यू 5 असाइन कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो जो हम यहाँ पे मेमोरी असाइन कर रहे हैं वो डिलीट करने के लिए हम यूज करते हैं डिस्ट्रक्टर फंक्शन। डिस्ट्रक्टर ये भी ऑटोमेटिकली कॉल होता है जब प्रोग्राम एंड होता है, जब भी हमारा प्रोग्राम एंड होगा तब ऑटोमेटिकली डिस्ट्रक्टर कॉल होता है। अब डिस्ट्रक्टर को कैसे डिफाइन करेंगे, तो सिंपली क्या करना है, डिस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए हम सिंपली जो हमारा कंस्ट्रक्टर होता है उसके आगे हम एक टिल्ड ऑपरेटर, दिस इज द टिल्ड, टिल्ड ऑपरेटर यूज करते हैं, टिल्ड ऑपरेटर यूज करते हैं। तो दिस विल बी द डिस्ट्रक्टर, ये मेरा कंस्ट्रक्टर है और ये मेरा क्या डिस्ट्रक्टर है। यहाँ पे कुछ भी आप लिख दो, वो लास्ट में ऑटोमेटिकली जब प्रोग्राम एंड होगा वो ऑटोमेटिकली कॉल होगा।
सो दिस इज द अबाउट द कंस्ट्रक्टर एज वेल एज डिस्ट्रक्टर। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल टेक, व्हाट डू यू नो अबाउट फ्रेंड क्लास एंड द फ्रेंड फंक्शन। ओके, सो फ्रेंड क्लास एंड फ्रेंड फंक्शन क्या है? नॉर्मली क्या है, जो प्राइवेट मेंबर्स होते हैं, क्योंकि हमारे पास पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड ये सब मेंबर होते हैं, हमारे एक्सेस मॉडिफायर है ये। तो अगर ये इसमें अगर प्राइवेट है तो प्राइवेट मेंबर को सिर्फ उसके उस क्लास के अंदर में प्रेजेंट, क्लास के अंदर प्रेजेंट जो हमारे मेंबर फंक्शन है वही यूज कर सकते हैं। प्राइवेट मेंबर्स आर ओनली यूज बाय द मेंबर फंक्शन। वो क्लास के बाहर हम यूज नहीं कर सकते प्राइवेट मेंबर्स को। ठीक है, प्राइवेट मेंबर कोई भी हमारा वेरिएबल है उसको हम क्लास के बाहर यूज नहीं कर सकते हैं। ओके, तो हम बाहर क्लास के बाहर यूज करना है तो कैसे यूज करेंगे? सो वहां पे हमारा नेक्स्ट ये फंडा आया है, दैट इज अ फ्रेंड फंक्शन और फ्रेंड क्लास। ओके, जस्ट लेट मी गिव एग्जांपल। मान लो आपके पास फोन है, ठीक है, फोन है, फोन को आपने प्राइवेट कर दिया है। प्राइवेट कर दिया मतलब आपने लॉक लगा दिया, भाई लॉक लगा दूंगा मैं, कोई भी यूज नहीं कर पाए। ठीक है, तो अगर मैं कोई कोई फ्रेंड है जो मेरा कोई फ्रेंड है या बाहर का कोई बंदा है जो उसको फोन यूज करना है, ठीक है, फोन यूज करना है, तो वो यूज कर पाएगा? नहीं यूज कर पाएगा, बिकॉज उसके पास पासवर्ड नहीं है। बट आपने पहले बता दिया फोन को कि भाई वो मेरा फ्रेंड है, दैट मीन्स आपने उसको पासवर्ड बता दिया कि भाई ये मेरा फ्रेंड है, या उसका फिंगरप्रिंट आपने लगा लिया अपने फोन में कि बता दो फोन के भाई ये मेरा फ्रेंड है, तो वो फ्रेंड भी आपका फोन यूज कर सकता है। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रेंड फंक्शन और फ्रेंड क्लास। ओके, सो फ्रेंड क्लास कैन एक्सेस प्राइवेट प्रोटेक्टेड पब्लिक मेंबर ऑफ अदर क्लास इन विच इट इज डिक्लेयर्ड एज अ फ्रेंड। Like a friend class, friend function can also access private, protected and public members, but friend functions are not a member function. तो फ्रेंड फंक्शन क्या मेंबर फंक्शन नहीं होता, बिकॉज वो बाहर से यूज करता है, इसलिए वो प्राइवेट तो भी कर सकता है, प्रोटेक्टेड और पब्लिक तो करते ही है, बट प्राइवेट को भी कर सकता है फ्रेंड फंक्शन। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रेंड फंक्शन। सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आर व्हाट आर द C++ एक्सेस स्पेसिफायर। तो मैंने पहले बता दिया, देयर आर थ्री टाइप्स, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट। पब्लिक क्या है, कोई भी एक्सेस कर सकता है, मेंबर फंक्शन और डाटा मेंबर जो भी है वो आउटसाइड ऑफ क्लास भी एक्सेस हो सकते हैं। प्रोटेक्टेड में क्या है, वो इनहेरिटेंस में यूज होता है। प्रोटेक्टेड मतलब इनहेरिटेंस में जो इसके सब क्लास है ना, डिराइव क्लास है, वही यूज कर सकता है। बट प्राइवेट मतलब क्या होता है, आउटसाइड ऑफ द क्लास हम एक्सेस कर नहीं सकते। कोई भी हमारा मेंबर्स फंक्शन है या डाटा मेंबर है वो हम क्लास के बाहर यूज नहीं कर सकते, तो ही हम वहां पे फ्रेंड फंक्शन का यूज करके हम प्राइवेट मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं क्लास के बाहर भी। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन इनहेरिटेंस। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं, ये मुझे भी पूछा गया था। इनहेरिटेंस मतलब क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ न्यू क्लास फ्रॉम द एग्जिस्टिंग क्लास। मान लो क्या, मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि मुझे ना एक कैलकुलेटर बनाना है, ठीक है, कैलकुलेटर बनाना है, तो मैं को कैलकुलेटर बनाया, मैं एक बना रहा हूँ कैलकुलेटर, ठीक है, चलो कैलकुलेटर। बट मुझे ना अभी तक सिर्फ फॉर्मूला पता है कि मैं सिर्फ ऐड और सब्ट्रैक्ट का मेथड मुझे मालूम है, सिर्फ मैं ऐड करना जानता हूँ, सब्ट्रैक्ट करना नहीं जानता हूँ, सॉरी सब्ट्रैक्ट करना जानता हूँ। तो मैं कैलकुलेटर बना रहा हूँ जिसमें मुझे सिर्फ ऐड करना आता है और सब्ट्रैक्ट करना आता है। ओके, तो ये मेरा कैलकुलेटर बन गया। बट फ्यूचर में मान लो फ्यूचर में कोई और बंदा है जिसको कैलकुलेटर बनाना है, जिसको मल्टीप्लीकेशन का भी फॉर्मूला पता है, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं और डिवीजन कैसे करते हैं उसको भी फॉर्मूला पता है, तो वो क्या करेगा, वो उसको एक तो मेथड है कि उसको वापस एक नया कैलकुलेटर बनाए और कैलकुलेटर बनाए और उसमें वापस से ऐड का मेथड लिखे, वापस से सब्ट्रैक्ट का मेथड लिखे, वापस से मल्टीप्लाई का मेथड लिखे और वापस से डिवीजन का मल्टीप्लाई मेथड लिखे। तो उसको इतना करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या काम बढ़ जा रहा है, प्रोग्राम का साइज क्या बढ़ जा रहा है। तो यहीं पे हमारा कॉन्सेप्ट आया है इनहेरिटेंस का। इसमें क्या करना पड़ता है, आपको जो पहले से डिफाइंड मेथड है उसको डिफाइन नहीं करना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, जस्ट एक न्यू कैलकुलेटर लेना है, न्यू कैलकुलेटर का हम मेथड क्लास बनाएंगे, बना लिया, उसको बस एक्सटेंड कर देंगे। एक्सटेंड कर देंगे मतलब क्या होगा, हम यहाँ पे इनहेरिटेंस यूज करेंगे, एक्सटेंड कर देंगे कैलकुलेटर से, कैलकुलेटर से। इसका मतलब क्या होगा, जो इसमें जो हमारा कैलकुलेटर जो हमारा क्लास है उसके अंदर जितने भी मेथड प्रेजेंट है उसको हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, वापस से मुझे डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो जो हमारा कैलकुलेटर फंक्शन है उसका हम फंक्शन हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे मुझे सिर्फ जो हमारा न्यू हमारा मेथड है वो हम यहाँ पे डिफाइन कर देंगे, मल्टीप्लाई करना है, डिवीजन करना है, वो हम यहाँ पे कर देंगे, दैट्स इट है।
ओके, दिस इज ऑल अबाउट द इनहेरिटेंस। ओके, तो इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो कि आपके पापा है, जो आपके पापा की जो प्रॉपर्टी है वो ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएगी। ठीक है, कैसे आएगी? बिकॉज आप उनके डिराइव क्लास हो, तो अब जो आपके पापा की प्रॉपर्टी वो आपके पास आ जाएगी। मान लो आपसे भी कोई डिराइव हुआ है, तो आपके पापा की प्रॉपर्टी और आपकी प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली आपके बच्चे के पास चली जाएगी। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस। तो देयर इज 5 टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस इन सी प्लस प्लस: सिंगल लेवल, मल्टी लेवल, मल्टीपल इनहेरिटेंस, हाइब्रिड एंड हिरार्चिकल। तो आपको बेसिक बेसिक पता होना चाहिए सिंगल, मल्टी लेवल और मल्टीपल क्या है। सिंगल मतलब क्या होगा? एक बाप के एक ही बेटे, मतलब एक बेस क्लास डिराइव करता है एक डिराइव क्लास को, एक बाप एक बेटा। मल्टी लेवल क्या हो गया? मल्टी लेवल मतलब एक बाप का एक बेटा, वापस से उस बेटे का भी एक बेटा। दिस इज द मल्टी लेवल। ओके, मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या हो गया? मल्टीपल इनहेरिटेंस मतलब समझ लो दो बाप के एक बेटे। ठीक है, दो में से एक डिराइव होगा, उसको बोलते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक इनहेरिटेंस टाइप है, आपको पता होना चाहिए। हाइब्रिड मतलब दो का मिक्सर होता है। तो आपको बस तीन मालूम चल गया, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछते, बट आपको इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, बिकॉज दिस इज द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ओके, so the next question, this is the last question. So what are the static member and static member function? So static members and static member function होते क्या है? So static member and static member function. So when a variable in a class is declared static, space for it allocated for the lifetime of the program, no matter how many object of that class has been created, there is only one copy of that static member. So same static member can access by the all the object of the that class. Static member मतलब मान लो कोई एक वेरिएबल को मैंने स्टैटिक बना दिया, स्टैटिक आई इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो, जो स्टैटिक आई है ये थ्रू आउट द प्रोग्राम हमारा उसको एक स्पेस एलोकेट हो गया है, हम उसको थ्रू आउट द प्रोग्राम कहीं भी यूज कर सकते हैं। अगर मैंने कोई भी एक वेरिएबल स्टैटिक बना दिया है, so we can use the static variable throughout the program, lifetime of the program. Okay, एंड स्टैटिक मेंबर फंक्शन क्या हो गया? अगर मैं स्टैटिक मेंबर फंक्शन में बनाता हूं किसी को, उस मेंबर फंक्शन को कॉल करने के लिए मुझे ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अगर स्टैटिक मेंबर फंक्शन ले रहा हूं तो नॉर्मली क्या है, मेंबर फंक्शन को कॉल करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट के थ्रू करते हैं। सी प्लस प्लस में या कोई भी ऑप्स कंसेप्ट में हम ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करते हैं। बट अगर मैंने कोई भी मेंबर फंक्शन को स्टैटिक बना दिया है, तो वहां पे हमें हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑब्जेक्ट से कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वी कैन डायरेक्टली कॉल द स्टैटिक मेंबर फंक्शन यूजिंग द क्लास नेम। ओके, so static member function can be called even no object of the class exists, and the static function are accessed using only the class name and the scope resolution operator। तो हम class name और scope resolution operator के मेथड से हम static member को फंक्शन को यूज कर सकते हैं। तो लेट्स टेक एग्जांपल। मान लो static member function मान लो है हमारा static ऐड, ये मेरा फंक्शन है, मान लो ऐड का फंक्शन है। तो नॉर्मली क्या होता है, ऑब्जेक्ट से हम करते थे, ऑब्जेक्ट क्रिएट करके मान लो obj1 क्रिएट करके पहले, फिर इसको हम कॉल करते थे ऐसे ऐड। ओके, बट अभी ये स्टैटिक है तो हम इसको ऐसे क्रिएट नहीं करेंगे, कॉल नहीं करेंगे, हमें डायरेक्टली क्लास नेम, जो कि हमारा क्लास नेम, मान लो कोई क्लास नेम है ऊपर में, कैलकुलेटर है मान लो क्लास नेम है। ठीक है, तो कैलकुलेटर स्कोप रिजोल्यूशन और ऐड, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की हमें जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा हमारा स्टैटिक मेंबर फंक्शन। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्टैटिक मेंबर फंक्शन एंड एज वेल एज स्टैटिक मेंबर वेरिएबल या वेरिएबल। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपने ये पूरा स्टडी किया ना, इसमें मैंने पूरे उप्स कॉन्सेप्ट मैंने कवर किए, सारे उप्स कॉन्सेप्ट मैंने कवर किए। थोड़ा बड़ा वीडियो हो गया आई नो, बट आपको डेफिनेटली अगर पढ़ोगे तो आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन मिस नहीं होगा जो आपको इंटरव्यूअर पूछे, बिकॉज जो मैंने क्वेश्चन लिए सारे, इससे मोर देन 50 क्वेश्चन बन सकते हैं, स्मॉल स्मॉल क्वेश्चन। तो मैंने पूरा कॉन्सेप्ट आपको कवर करने की कोशिश की है इस वीडियो में। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सॉरी इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो बहुत ही ज्यादा ही शेयर करें अपने दोस्तों को, ताकि उनको भी हेल्प हो जाए। तो दोस्तों आज के लिए बाय बाय, टेक केयर।